दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा 199वां खुलासा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट। देशवासियों आदाब सलाम नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 199वें एपिसोड में। साथियों, हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है। ये बयान करते हैं कभी जीवन के शुरुआत की और कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तभी मानी जाएगी जब हम नागरिकता अधिनियम के कानून को समझेंगे और उसका पालन करेंगे। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। साथियों, इस दस्तावेज के खुलासे में अगर हमसे कोई गलती हुई है तो कृपया कमेंट करके बताएं, और अगर कोई दस्तावेज हमसे छूट गया है तो वो भी कमेंट में लिखिए, ताकि अगले एपिसोड में उस पर खुलासा कर सकूं। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। देशवासियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता ना करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज सरकारी योजना के लिए है और कौन सा दस्तावेज नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। फिर भी अगर नोटिफिकेशन ना मिले तो इंतज़ार ना करें, बल्कि सीधे इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज नागरिकता के लिए दस्तावेज को समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए मैं यहाँ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खुलासा, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की सच्चाई। डॉक्टर द्वारा दिया गया प्रिस्क्रिप्शन अक्सर लोग दवा लेने के बाद फेंक देते हैं या संभाल कर नहीं रखते हैं। बहुतों को लगता है कि यह सिर्फ दवा का नाम लिखने वाला कागज है, लेकिन असलियत यह है कि यही दस्तावेज आपके इलाज का पूरा रिकॉर्ड होता है और भविष्य में बहुत काम आता है। आसान भाषा में समझिए। देशवासियों, जरा सोचिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। इसमें सिर्फ दवा का नाम नहीं होता है, बल्कि आपके बीमारी का इतिहास भी दर्ज होता है। इसमें लिखा होता है कि आपको कौन सी बीमारी थी, कौन सी दवा दी गई है, कितनी मात्रा में दवा दी गई है और कितने दिनों तक लेनी थी। ये आपके मेडिकल हिस्ट्री का हिस्सा है। अगर भविष्य में आपको वही बीमारी दोबारा हो जाए तो नया डॉक्टर इस पुराने प्रिस्क्रिप्शन को देखकर समझ सकता है कि पहले कौन सी दवा दी गई थी और उसका असर कैसा रहा। लेकिन लोग क्या करते हैं, दवा खत्म होते ही प्रिस्क्रिप्शन को कचरे में फेंक देते हैं, सोचते हैं कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए किसी मरीज को बार-बार खांसी होती है। पहले डॉक्टर ने एक खास दवा लिखी थी। बाद में जब मरीज दूसरे डॉक्टर के पास गया तो अगर पुराना प्रिस्क्रिप्शन दिखा देता तो नया डॉक्टर तुरंत समझ जाता कि पहले कौन-सी दवा दी गई थी और क्यों असर नहीं हुआ है। इससे बीमारी का असली कारण जल्दी पकड़ में आ जाता है। इसी तरह अगर किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती करना पड़े तो पुराना प्रिस्क्रिप्शन दिखाने से इलाज जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर को पूरा इतिहास मिल जाता है। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है? मरीज का नाम और उम्र लिखा होता है, बीमारी या लक्षण संक्षिप्त में विवरण लिखा होता है, दवा का नाम और खुराक लिखा होता है, दवा लेने का समय और अवधि लिखा होता है, डॉक्टर का नाम, हस्ताक्षर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। इसका उपयोग इलाज का पूरा रिकॉर्ड रखने में मदद करता है, बीमारी के इतिहास को समझाने में मदद करता है, दूसरे डॉक्टर को दिखाने पर सही इलाज तय करने में मदद करता है, अस्पताल में भर्ती होने पर तुरंत इलाज शुरू करने में मदद करता है, मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करने में मदद करता है, कानूनी मामलों में सबूत के तौर पर मदद करता है। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दस्तावेज है। ये आपके इलाज का इतिहास बताता है और भविष्य में इसी इलाज पाने में मदद करता है। खुलासा ये है
कि ये तीसरे दर्जे का दस्तावेज है, इसलिए नागरिकता नियम के जांच पड़ताल के लिए इस दस्तावेज को नहीं लिया जा सकता है, मगर ये स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे संभाल कर रखना चाहिए। जैसा कि कवि रहीम दास ने कहा है, रहीमन स्वास्थ्य राखिए सब सुख का है मूल। जैसा कहा गया है, स्वास्थ्य की पहचान मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से होती है, लेकिन नागरिकता की पहचान नागरिकता कानून से होती है। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।